वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए, जो बच्चे नाइलेट के माध्यम से ओ लेवल का कोर्स या फिर आपका ए लेवल का कोर्स या फिर बी लेवल का कोर्स करना चाहते हैं जनवरी 2026 के लिए। तो इन तीनों में से आपको कौन सा जो है कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने गलत कोर्स का चुनाव कर लिया तो फिर बाद में आपको एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट करने पड़ेंगे, जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहने वाला है और किस गवर्नमेंट जॉब्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही प्राइवेट में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी और ओ लेवल की हम बात करेंगे। सिर्फ इन तीन कोर्सों का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये हाई डिमांडिंग कोर्स है नाइलेट की तरफ से, जिसमें बच्चे ज़्यादा इनरोलमेंट होते हैं और वैकेंसीज भी इन्हीं तीनों कोर्स की सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ट्रिपल सी का जो कोर्स है उसको हम अलग से कवर कर देंगे, जिसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। और इन तीनों कोर्स की एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट हमारे पास है वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले आप इन तीनों कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं और आपका एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी 26 में आपके एग्जामिनेशन इन तीनों मॉड्यूल के होंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास भरपूर जो है टाइम यहाँ पे है 3-4 मंथ का, जिसमें कि आप तैयारी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कोर्स किस प्रकार से होते हैं। तो जिसके लिए एक आपकी संस्थान बनाई गई जिसका कि नाम है नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इस प्रकार से पूरा इसका फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। जिसकी मेन वेबसाइट ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कि 2013 के पहले जो नाम था डोएक सोसाइटी करके इनका नाम रखा गया था। ठीक है, डोएक सोसाइटी नाम से जाना जाता था, जिसके बाद इसको कन्वर्ट करके नेशनल एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल के कोर्स करवाए जाते हैं, जो कि जिसका मुख्य कार्यालय आपका दिल्ली में द्वारका में स्थित है और ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इसके सेंटर्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये जो आपके ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल के जो कोर्स आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे, कोर्स पे क्लिक करेंगे, इसको बोला जाता है, देखिए नॉन फॉर्मल कोर्सेज में इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, नॉन फॉर्मल कोर्स, एक फॉर्मल कोर्स होता है, एक नॉन फॉर्मल कोर्स है। और फॉर्मल कोर्स में देखिए कौन कौन से कोर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आप इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। तो जितने भी हमारी डिग्रीज़ हैं वो हमारी फॉर्मल कोर्स में आती हैं, ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में आती हैं, जिसमें भी हम जो ये ओ लेवल, ए लेवल की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वो हमको इस डिग्री में देखने को मिलती हैं। इसीलिए इनको फॉर्मल कोर्स बोला जाता है और उनको नॉन फॉर्मल कोर्स बोला जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, प्रैक्टिकल वाले पार्ट होते हैं, वही कवर किए जाते हैं। और बाकी फॉर्मल कोर्स में आप देख सकते हैं BCA, MCA, MSc IT, BTech, MTech, PhD, BSc IT, ये सारे इसमें आ जाते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के साथ। तो ये करीबन 13 कोर्सेज हैं नाइलेट के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको कि फॉर्मल कोर्स में काउंट किया जाता है। और ये हमारे पास देखिए नॉन फॉर्मल कोर्स हैं, जो कि आपके ओ लेवल हैं, ए लेवल हैं और बी लेवल है। ठीक है, ये किस में आते हैं, हमारे नॉन फॉर्मल कोर्स में, जिसका कि लेटेस्ट में जो आपका पैटर्न चल रहा है सिलेबस, उसको बोला जाता है R5.1, जिसको कि 5 बार चेंज किया जा चुका है। तो ये काफ़ी 2003 से ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं नाइलेट के माध्यम से, और इसको 2025 में भी चेंज करते करते 5 बार इसको चेंज किया जा चुका है, क्योंकि ये हर साल चेंज होते हैं। मार्केट में कोई नई लैंग्वेज या कोर्स आता है उसके अनुसार इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से इसके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा आपको जो है कंपैरिजन बता देते हैं आपका। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि कौन सा आपको करना चाहिए। ये ओ लेवल है, ए लेवल है और ये बी लेवल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि होगा क्वालिफ़िकेशन, कि कौन कौन इसको जो है अप्लाई कर सकता है और कौन इसको अप्लाई नहीं कर सकता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने हाल ही में 12वीं पास किया हुआ है तो आपके लिए ऑप्शन खुल जाता है कौन सा, ओ लेवल को करने का। अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप ओ लेवल में ईज़िली जाके एडमिशन ले सकते हैं और इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगता है। एज आपकी जो है 19 प्लस होनी चाहिए। ठीक है,
साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप ओ लेवल में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 9th 10th पास किया है तो फिर आपको ओ लेवल में दिक्कत आ सकती है, उसके लिए फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है सर्टिफिकेट दिखाने पड़ सकते हैं। फिलहाल इसमें और कुछ आपको नहीं देना होता है, ठीक है। वही हम बात करें अगर आपके ए लेवल की, तो ए लेवल के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमारे पास बताई गई है वो है आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है। चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कोई सी भी डिग्री आपने प्राप्त की हो तो ईज़िली आप जो हैं ए लेवल में एडमिशन ले सकते हैं ठीक है। और साथ ही इसमें अगर आपने 10+2 के साथ 12वीं के साथ अगर डिप्लोमा किया हुआ है पॉलीटेक्निक का तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपने ओ लेवल करके आए हैं आफ्टर ग्रेजुएशन और फिर आप ए लेवल में जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप ए लेवल करके आए हैं तो आप बी लेवल में भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10+2 प्लस आपका पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा जो है वो हो जाता है, या फिर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन किसकी, आपकी ए लेवल की। अब हम बात करते हैं बी लेवल की जो क्वालिफ़िकेशन है, तो क्या हम ए लेवल हैं आफ्टर 12th कर सकते हैं? तो देखिए जी नहीं, आफ्टर 12 नहीं आप कर सकते। ए लेवल के लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएशन या फिर 10+2 के साथ आपने पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा किया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बी लेवल की बात करें तो बी लेवल आप अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो आप कर सकते हैं, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है CS/IT से तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या आपने एमसीए किया हुआ है तो आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें डायरेक्टली, या फिर आपने पीजीडीसीए किया हुआ है, ठीक है। पीजीडीसीए है, बीटेक है, एमटेक है, ये सब कोर्स अगर आपने किए हैं तो आप डायरेक्टली बी लेवल में एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर 12th के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते। आफ्टर ग्रेजुएशन ले सकते हैं लेकिन उसमें कंडीशन है आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीसीए होना चाहिए, या फिर ए लेवल पास करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो है इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इन तीनों कोर्स की। अब यहाँ पे बात करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वो सबसे ज़्यादा किसकी आती हैं। तो तीनों की अगर हम बात करें कंपैरिजन में तो तीनों ही लेवल की जो है गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। अभी 2025 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो देखने को मिली है हमें वो ए लेवल और बी लेवल की मिली है, जिसमें कि हाई डिमांड है आपके कंप्यूटर टीचर बनने की। तो अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी ए लेवल और बी लेवल की आई है, जो कि टीजीटी ये आपकी टीजीटी लेवल की हो जाती है और ये आपकी पीजीटी लेवल की वैकेंसी हो जाती है कंप्यूटर टीचर के लिए, यानी कि बी लेवल और ए लेवल आप कर लेते हैं तो ठीक है। और बात करें ओ लेवल की तो अभी आपने एसआई की वैकेंसी देखी होगी, ठीक है। एसआई हो गई, एएसआई हो गई, ठीक है। और आपकी जो एआरओ है, आरओ है, ठीक है, इससे संबंधित जो वैकेंसी है आरओ एआरओ की जो वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। और बहुत सारे अभी आपकी वैकेंसी आपकी जो आई हैं, जैसे कि डेटा एंट्रीज की जितनी वैकेंसीज आती हैं, डेटा एंट्री से संबंधित, ऑफिस असिस्टेंट से संबंधित, ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन से संबंधित, वो सब में आपका ओ लेवल का डिमांड किया जाता है विद टाइपिंग के साथ। अगर अब इसमें बात करें अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की तो कौन सा कोर्स सबसे जल्दी किया जा सकता है, तो ओ लेवल की बात करें तो आप इसको डायरेक्टली 6 मंथ में कवर कर सकते हैं। ए लेवल की बात करें तो आप इसको 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम आपका 1 साल 6 मंथ में आपके ये कंप्लीट हो जाता है। और बी लेवल की बात करें तो आपका मैक्सिमम 2 ईयर और आपका 2 से 6 मंथ में आपका ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रावधान। और इसी में बात करें तो हमारे पास ओ लेवल में सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर आपको देने होते हैं, 4 प्रैक्टिकल देने होते हैं और एक आपका प्रोजेक्ट रहता है। और बात करें आपकी ए लेवल की तो ए लेवल में हमारे पास डायरेक्ट करने पर आपके 10 पेपर हो जाते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं और हमारे पास 2 प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास संख्या हो जाती है 13 से 15 पेपर की, और प्लस इसमें भी आपके 2 प्रैक्टिकल और 2 आपके प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पूरा प्रावधान आपका चलता है। तो इस पैटर्न के अनुसार आप इसको कोर्स को कर सकते हैं और वैकेंसी तीनों में ही ज़्यादा है। अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन देखनी है, आपको ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कौन सी आने वाली है हम उसके लिए तैयारी करें। पहले तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन देखिए। करंट टाइम में अभी
30 सितंबर से पहले आपके पास कौन सी डिग्री अवेलेबल है उसी में आप एनरोलमेंट करिए, नहीं तो फिर ये रजिस्ट्रेशन होंगे जुलाई 2026 में। अगर आप 30 से पहले एडमिशन ले लेते हैं और आपके पास मान लीजिए आप 12वीं पास हैं, तो अभी आप सिंपल सा ओ लेवल में एडमिशन ले लीजिए, आपका जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप ए लेवल के साथ जा सकते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस कोर्स है। और एक बेनिफिट आपको मिलता है, अगर आप ओ लेवल करते हैं तो इसमें CCC का सर्टिफिकेट आपको फ्री मिल जाता है, आपको CCC नहीं करना पड़ता है। और इसमें आपको फिर जो है 4 और 2 6 सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसमें यहाँ पे आपको जगह तो नहीं खाली है फ़िलहाल, मैं यही लिख देता हूँ। इसमें आपको 6 सर्टिफिकेट मिलते हैं। ए लेवल में आपको 13 सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। ठीक है, अब 13 आप कैसे मिल गए, 10 आपके ये हो गए और बाकी मॉड्यूल वाले हो गए और साथ में CCC का हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें जो है, इसमें भी सेम वही रहता है, करीबन 10 से 15 सर्टिफिकेट आपके मान के चलिए इसमें भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी CCC का इसमें नहीं मिलेगा आपको, इसमें CCC मिल जाएगा क्योंकि इसमें 4 पेपर आपके ओ लेवल के सेम होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास जो कि बच्चों ने पूछा है हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, वो भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। सर मैंने ए लेवल कर रखा है जिसमें कि ओ लेवल जो 4 पेपर इन्होंने दिए हैं वो पास करने पर क्या ओ लेवल के बराबर माना जाएगा, क्या हमको उसके सर्टिफिकेट मिलेंगे? तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप ए लेवल करते हैं तो उसका ए लेवल का ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कंप्लीट, और 4 सर्टिफिकेट आपको मॉड्यूल वाले मिल जाएंगे। बाकी मॉड्यूल वाले सभी सर्टिफिकेट मिलते हैं नाइलेट की तरफ से, लेकिन आपको ए लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है, ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ए लेवल का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, और ना ही इसको ओ लेवल के एक्विवेलेंट कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ पे ओ लेवल की वैकेंसी आई है तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही सेपरेट हैं, दोनों की अलग अपनी वैल्यू है, दोनों ही अलग अलग वैकेंसीज़ में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा। अब सबसे ज़्यादा जो आपका डिमांडिंग कोर्स है वो आपका है ओ लेवल नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमारे पास आता है ए लेवल, और नंबर 3 पे हमारे पास आता है बी लेवल। ठीक है, अब आपको चुनाव करना है कौन सा इसमें करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आपका केस अलग हो सकता है कि आपको प्रमोशन के लिए चाहिए तो आप डायरेक्टली ओ लेवल के साथ प्रमोशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप पर्टिकुलर किसी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप जैसे कि कंप्यूटर टीचर्स वगैरह है, तो उसके लिए आप फिर ए लेवल या बी लेवल को प्रेफर करिए, ओ लेवल मत करिएगा क्योंकि उसमें फिर आपका नंबर नहीं आएगा। जितनी भी छोटी स्तर की वैकेंसीज़ हैं जैसे कि स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री, LDC, UDC, इस प्रकार की जितने भी ऑफिस टाइप की जॉब्स हैं उनके लिए आप ओ लेवल को प्रेफर कर सकते हैं। जितने भी डेटा एंट्रिस्ट टाइप के काम हैं ये सारे आपके इसमें आते हैं। लेकिन टीचिंग लेवल की बात करें, एज ए प्रोफेसर की बात करें और आपके साइंटिस्ट लेवल की बात करें तो फिर हमारे पास ए लेवल और बी लेवल की हाई डिमांड होती है, और इसमें आपकी सैलरी एक्सपेक्टेड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ओ लेवल की जो सैलरी स्टार्ट हो जाती है 12 से 15 से स्टार्टिंग होती है और एंड हो सकती है 20 से लेकर के 25 तक। ए लेवल की जो आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है 18 से लेकर के, और ये जा सकती है आपकी 35 से 40 तक या 45 तक आपकी जा सकती है। और बी लेवल की बात करें तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 20 से लेकर 25 से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, और मैक्सिमम जा सकती है 80 से लेकर के 90 तक या 1 लाख तक भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये इसकी सैलरी पैकेज है, इसके अनुसार ये कोर्स आपके वैल्यू करते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और आपस में अलग अलग हैं। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में वैकेंसी मिलती है। हर 3 मंथ में और 6 मंथ में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की 6 मंथ और 1 ईयर की वैकेंसीज़ आपकी ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल की नाइलेट आपको खुद प्रोवाइड करता है, और बहुत सारी वैकेंसी जो है आपको हमारे चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये है सिंपल सा इसका एक कंपैरिजन जो कि आपको डिसाइड अब करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। और इन सभी कोर्स को करने के लिए ये इसकी वेबसाइट है जिसमें कि आप जाके देखेंगे नीचे तो ओ लेवल की जो यहाँ पे लास्ट डेट आपको दिखाई जा रही है वो 30 सितंबर दिखाई जा रही है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और बी और ए लेवल की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 30 डायरेक्ट के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए 10 अक्टूबर है, और बी लेवल के लिए भी आपकी 30 और 10 अक्टूबर है।
सभी के फॉर्म आप डायरेक्ट भर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे जा करके, और तीनों के लिंक यहाँ पे आ जाएंगे, आप इसको इजीली फिलअप कर लेंगे। चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, मैंने आपको सारी वीडियो बता दी हैं। अगर आपने देखिए यहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल है उनके लिए जो बच्चे ओ लेवल पास कर लिए हैं या ए लेवल पास कर लिए हैं। इसी के नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको देखिए वीडियो देखने को मिलेगी बी लेवल कैसे करना है, और इसी के नीचे आएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी ओ लेवल कैसे करना है। ठीक है, तो पूरी वीडियोज़ यहाँ अवेलेबल हैं, जाके इसमें इनरोलमेंट आप कर सकते हैं। एक बार एडमिशन लेने से पहले आप हमारे पास इंक्वायरी ज़रूर कर लीजिएगा कि आप किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो हम आपको गाइड कर देंगे। बाकी इसका कंप्लीट कोर्स ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल का हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे सारी देखिए PDF नोट्स अवेलेबल हैं ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल की। आप इसको ज्वाइन करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।